ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य के जीवन में ऐसी कौन सी शक्ति है जो असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी आशा की किरण जगा सकती है? वह शक्ति है श्रद्धा और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति। और जब यही श्रद्धा किसी पवित्र व्रत के साथ जुड़ती है तो वह मनुष्य को भीतर से बदल देती है। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर महीने 2 एकादशियां आती हैं और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व, नाम और व्रत कथा होती है। 23 अगस्त 2026 रविवार को आने वाली एकादशी है श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी। इसे कई परंपराओं में पवित्रोपना एकादशी या पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना और संतान सुख तथा परिवार के कल्याण की कामना से जोड़ा गया है। लेकिन इस एकादशी के पीछे छिपी कथा केवल संतान प्राप्ति की कथा नहीं है। यह कथा है राजा की पीड़ा की, एक माता की प्रार्थना की, ऋषियों के मार्गदर्शन की, भगवान विष्णु की भक्ति की और सच्ची श्रद्धा के फल की। तो आइए आज सुनते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर भद्रावती नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे राजा सुकेतुमान। राजा सुकेतुमान अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा का पालन करने वाले राजा थे। राज्य की भूमि उपजाऊ थी, व्यापार समृद्ध था, प्रजा राजा से प्रेम करती थी। राजा स्वयं भी भगवान की पूजा और धर्म कर्म में विश्वास रखते थे। उनकी पत्नी थी रानी शैब्या। रानी भी अत्यंत धार्मिक, पतिव्रता और सदाचारी थी। राजा और रानी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनके पास धन था, राज्य था, सम्मान था, प्रजा का प्रेम था। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसने उनके हृदय को भीतर तक दुखी कर रखा था। उनके कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया, राजा की आयु बढ़ती गई, लेकिन संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। राजा बाहर से अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते थे, लेकिन भीतर से वे अत्यंत दुखी रहते थे। कभी कभी वे रात में अकेले बैठकर सोचते, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? उन्हें केवल राजगद्दी की चिंता नहीं थी, उन्हें अपने वंश और परिवार की चिंता थी। धीरे धीरे राजा इतने चिंतित रहने लगे कि उनका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता था। प्रजा की समस्याएं सुनते, लेकिन उनका अपना हृदय चिंता से भरा रहता। रानी शैब्या भी पति का दुख देखती थी। वह स्वयं भी संतान के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी, लेकिन दोनों अपने दुख को अपने हृदय में रखते थे। उन्होंने सोचा, जब मेरे जीवन में इतनी बड़ी कमी है तो मैं किस प्रकार शांत रह सकता हूं? उन्होंने निश्चय किया कि कुछ समय के लिए वह राजमहल से दूर जाकर एकांत में भगवान का स्मरण करेंगे। अगली सुबह राजा बिना किसी को अधिक बताए अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़े। वह काफी दूर तक चले गए। राजमहल पीछे छूट गया, राज्य पीछे छूट गया, प्रजा पीछे छूट गई। अब उनके साथ केवल उनका मन था और उनके मन में भरी हुई चिंता। चलते चलते राजा एक घने वन में पहुंच गए। वन अत्यंत शांत था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ दूर जाने पर राजा को एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर का जल अत्यंत स्वच्छ था। वातावरण इतना शांत था कि राजा कुछ समय के लिए अपनी सारी चिंताएं भूल गए। लेकिन तभी उनकी नजर सरोवर के किनारे बैठे कुछ तेजस्वी ऋषियों पर पड़ी। वे ऋषि ध्यान और तपस्या में लीन थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। राजा तुरंत घोड़े से उतरे और उन ऋषियों के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। राजा ने विनम्रता से कहा, हे महात्माओं, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने राजा को ध्यान से देखा। राजा के चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ऋषियों ने पूछा,
राजन, आप कौन हैं और इस घने वन में किस उद्देश्य से आए हैं? आपके चेहरे पर इतना दुख क्यों है? राजा ने हाथ जोड़कर अपनी पूरी पीड़ा उन्हें बताई। उन्होंने कहा, हे ऋषिगण, मैं भद्रावती का राजा सुकेतुमान हूँ। मेरे राज्य में किसी वस्तु की कमी नहीं है। मेरी प्रजा सुखी है। मेरी पत्नी भी धर्मपरायण और सदाचारी है। लेकिन मेरे जीवन में एक बड़ा दुख है। मेरे कोई संतान नहीं है। इसी चिंता ने मुझे भीतर से तोड़ दिया है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। ऋषियों ने राजा की बात ध्यान से सुना। तब उन ऋषियों ने राजा से कहा, राजन, आपकी चिंता का समाधान भगवान विष्णु की भक्ति में है। ऋषियों ने बताया कि शीघ्र ही श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है और इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। ऋषियों ने राजा से कहा। राजा ने पूछा, हे महात्माओं, मैं इस व्रत को किस प्रकार करूं? तब ऋषियों ने उन्हें एकादशी व्रत की विधि बताई। उन्होंने कहा कि एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान को तुलसी दल, पुष्प, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। दिन भर भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान विष्णु के नाम का जाप करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करना चाहिए। राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और अपने राज्य में वापस लौट आए। उन्होंने रानी शैब्या को सारी बात बताई। रानी ने भी भगवान विष्णु में अपनी पूर्ण श्रद्धा व्यक्त की। जब श्रावण शुक्ल एकादशी का दिन आया, तब राजा और रानी ने श्रद्धापूर्वक व्रत आरंभ किया। प्रातःकाल उन्होंने स्नान किया। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीप जलाया। तुलसी दल अर्पित किया। फूल चढ़ाए और भगवान के चरणों में अपनी मनोकामना रखी। राजा और रानी ने दिन भर भगवान विष्णु का नाम स्मरण किया। उनका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। जिस चिंता ने उन्हें इतने लंबे समय से घेर रखा था, वह चिंता अब भगवान के चरणों में समर्पित हो चुकी थी। राजा ने भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे श्रीहरि, यदि मेरे जीवन में कोई पुण्य है, यदि मेरी भक्ति में थोड़ी भी सच्चाई है, तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मुझे संतान का सुख प्रदान कीजिए। लेकिन उससे भी अधिक, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो धर्म के मार्ग पर चले और प्रजा की सेवा करे। रानी शैब्या ने भी भगवान से प्रार्थना की। दोनों ने अपनी इच्छा भगवान को समर्पित कर दी। उन्होंने यह नहीं कहा कि भगवान को उनकी इच्छा उसी क्षण पूरी करनी ही होगी। उन्होंने बस विश्वास किया, श्रद्धा रखी, भक्ति की और परिणाम भगवान पर छोड़ दिया। कथा के अनुसार राजा और रानी के इस श्रद्धापूर्ण व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। समय आने पर रानी शैब्या को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजमहल में आनंद छा गया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। प्रजा ने राजा और रानी को बधाई दी। राजा सुकेतुमान और रानी शैब्या ने भगवान विष्णु को बार बार धन्यवाद दिया। राजा समझ गए कि उन्हें केवल पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, उन्हें आशा मिली थी, उन्हें विश्वास मिला था और सबसे बढ़कर उन्हें यह अनुभव हुआ कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में जाता है, तो उसके भीतर की निराशा भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसी कारण इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा गया। परंतु हमें इस कथा को केवल संतान प्राप्ति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। एकादशी का वास्तविक संदेश बहुत गहरा है। यह हमें सिखाती है कि जब जीवन में कोई इच्छा पूरी न हो रही हो, जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हों, जब मन निराश हो जाए, तब हमें अपनी मेहनत और कर्तव्य करते हुए भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। एकादशी केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है। एकादशी का वास्तविक उद्देश्य है मन को भगवान की ओर मोड़ना। इस दिन हम अपने जीवन में थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, अपने मन को देख सकते हैं, अपने व्यवहार को देख सकते हैं, अपने क्रोध को देख सकते हैं, अपनी इच्छाओं को देख सकते हैं और स्वयं से पूछ सकते हैं, क्या मैं अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहा हूं?
यही एकादशी की वास्तविक साधना है। इस दिन प्रातः जल्दी उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान को तुलसी दल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, फूल और फल अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, भगवद गीता का पाठ या श्रवण करें, जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें और पूरे दिन अपने मन, वाणी और कर्म को यथासंभव पवित्र रखें। अनेक परंपराओं में एकादशी के दिन अनाज और दालों का सेवन नहीं किया जाता। कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ केवल जल ग्रहण करते हैं और कुछ भक्त निर्जला व्रत रखते हैं। लेकिन व्रत की विधि हर परिवार और परंपरा में अलग हो सकती है। इसलिए अपने परिवार की परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार व्रत करें। और याद रखें, भगवान को हमारी भक्ति चाहिए, शरीर को कष्ट देना नहीं। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, गर्भवती है, बुजुर्ग है, दवा ले रहा है या किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है, तो कठोर उपवास करने से पहले चिकित्सकीय सलाह लेना उचित है। हे श्रीहरि विष्णु, हमारे घर में सुख और शांति बनाए रखें, हमारे परिवार को स्वस्थ रखें, हमारे बच्चों और प्रियजनों की रक्षा करें, उनके जीवन को सद्बुद्धि और धर्म के प्रकाश से भर दें, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और नकारात्मकता को दूर करें, हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें और जब हमारे जीवन में कठिन समय आए तो हमें राजा सुकेतुमान की तरह श्रद्धा, धैर्य और विश्वास बनाए रखने की शक्ति दें। प्रिय भक्तों, 23 अगस्त 2026 की यह श्रावण पुत्रदा एकादशी हमारे लिए केवल एक धार्मिक तिथि नहीं है। यह अपने भीतर झांकने का अवसर है, यह भगवान को याद करने का अवसर है, यह परिवार के लिए प्रार्थना करने का अवसर है और यह अपने मन को शांत करने का अवसर है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी इच्छा है जिसे लेकर आप लंबे समय से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो निराश मत होइए। अपना कर्म करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि कभी कभी भगवान हमारी इच्छा को उसी रूप में पूरा नहीं करते जिस रूप में हम चाहते हैं, लेकिन वह हमें उससे भी अधिक मूल्यवान चीज दे सकते हैं। धैर्य, शक्ति, शांति और सही दिशा। इस पवित्र पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्रीहरि विष्णु आपके और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके घर में सुख हो, शांति हो, स्वास्थ्य हो, प्रेम हो और सबसे बढ़कर भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। हरि नाम का स्मरण करते रहें। हरि ओम तत्सत। जय श्री विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु।